हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 136 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है जो 19/1/1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, आपके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है तो इसमें बीपीएससी ही का ही लगभग क्वेश्चन उसमें मैच करेगा। देखिए, स्वास्थ्य विभाग चतुर्थ कोटि का परीक्षा 9/1/1999 का हुआ था। 9/1/1999 का यह सब क्वेश्चन कहीं दूसरे जगह से नहीं बनता है, इसी समय से रिपीट बार बार होता है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोल देते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, आप टारगेट बना लीजिए कि 2023 में आपको जॉब ले लेना है तो ले लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है तो याद रखेंगे, ब से वंदे और व से बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर जनगण मन रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और जनगण मन कब गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। कब गाया गया? 1911 में गाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को एडिसन ने बनाया। किसने बनाया? तो एडिसन ने बनाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। और 7 रंग में सबसे ऊपर जो होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे जो नीचे होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे बीच में जो होता है वो हरा होता है। कौन होता है? ये तीनों पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा तरंगधर किसका होता है। तो लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी का तरंगधर सबसे कम होता है। अगर विचलन पूछ ले तो यही इसका उल्टा हो जाता है। विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है और कम लाल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु इनका 30 जनवरी 1948 में हुआ था। 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे। तो ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, वेद कितने हैं। तो वेद ये 4 हैं। कौन कौन है? तो ये अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे पुराना वेद है। अगर पूछ लेगा कि सबसे पुराना वेद कौन है तो ये लिख दीजिएगा ऋग्वेद है। और जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है तो ये आप लिखिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अगर पूछ लेगा संगीत से संबंधित कौन सा वेद है तो ये सामवेद है। कौन है? सामवेद है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला जो है भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी है। कौन है? श्री राजगोपालचारी है। और पूछ लेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखें जिससे आपको फायदा मिले। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि समाचार पत्र किस सूची में आता है। तो समाचार जो पत्र होता है वो समवर्ती सूची में आता है। कौन सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में। अगर शिक्षा पूछ ले कि कौन सूची में आता है तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा वन भी समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, शिक्षा, वन और समाचार पत्र ये तीनों समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है। तो राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। कौन है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। उसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा ट्राइग्रिस इसे कहते हैं। पैंथेरा ट्राइग्रिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो ये 545 होता है। और राज्यसभा में पूछ ले तो ये 245 होता है। और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 25 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और यहाँ जो क्या कहते हैं, नया संसद जो बना है
उसका निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका संसद भवन जो बना है उसका बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है। नया जो संसद बना है उसका बिमल पटेल है। उसमें सीटों की संख्या कितना है जो उसमें सदस्य लोग उसमें बैठेंगे? तो उसमें सदस्य लोग को बैठने के लिए 1272 है, टोटल 1200। और कितना लोकसभा के लिए है? तो लोकसभा के लिए सीटों की संख्या 888 रखा गया है, और राज्यसभा के लिए अगर पूछ ले तो 384 रखा गया है। ठीक है। अगर पुराना पूछ ले संसद भवन के निर्माणकर्ता कौन है, तो पुराना के अगर पुराना पूछ ले तो इसका हो जाएगा सर एडवर्ड लुटियंस, सर एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। कौन है? हार्वर्ड बेकर है, हार्वर्ड बेकर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो राज्यसभा का 12 होता है, और लोकसभा को पूछे तो ये 2 होता है। अगर दोनों सदस्य को मिलाकर पूछे तो ये सीधे 14 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए है, राज्यपाल के लिए 35 है, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष, पिछले बता दिए थे, 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक पद पर बने रहते हैं, तो ये जब तक इनका 65 वर्ष न पूरा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होता है 31 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? तो ये क्षोभमंडल है। और कभी कभी अंग्रेजी में इसे पूछ लेता है कि क्षोभमंडल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रेफोस्फीयर। ट्रेफोस्फीयर क्या कहते हैं? ट्रेफोस्फीयर। और मौसम से संबंधित सारे घटनाएं क्षोभमंडल में होता है। कौन मंडल में होता है? क्षोभमंडल में होता है। और जो अगर पूछ ले कि वायुयान सब किस मंडल में चलता है, तो ये समताप मंडल में चलता है। ठीक है, अगर आयन मंडल का पूछ ले अंग्रेजी में इसका नाम क्या है, तो इसका अंग्रेजी में नाम आयनोस्फीयर है। क्या है? आयनोस्फीयर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल में चलती है? तो ये आयन मंडल में चलती है। बोले हैं अभी कि इसको अंग्रेजी में जो इसका नाम है आयनोस्फीयर है। क्या है? आयनोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कितनी ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो ये 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये घट जाता है, और 165 मीटर नीचे जाने पर ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये डोलोड्रम के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं? डोलोड्रम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो भारत में धूल भरी हवा को लू के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये लघु ज्वार भाटा जो आता है शुक्ल पक्ष के 7वीं को आता है। कब आता है? शुक्ल पक्ष के 7वीं को आता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन महासागर है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर अगर पूछ ले तो ये प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कनाडा में होता है। कहाँ होता है? कनाडा में होता है। और कनाडा की राजधानी पूछ ले तो ये ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। और मुद्रा पूछ ले तो क्या होता है? तो इसका मुद्रा हो जाता है कैनेडियन डॉलर होता है। कैनेडियन डॉलर। ठीक है, क्या होता है मुद्रा? कैनेडियन डॉलर। और वहाँ का प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो। क्या हो जाएगा? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये मैक्सिको में होता है। कहाँ होता है? मैक्सिको में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाले
गर्म हवा का नाम क्या है? तो ये चिनूक नाम है। क्या नाम है? तो चिनूक नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन है? ये टोक्यो है। कौन है? टोक्यो है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित होता है? तो ये डेनमार्क में सबसे ज़्यादा विकसित होता है। और डेनमार्क की राजधानी अगर पूछ ले तो कोपेनहेगन है। कौन है? कोपेनहेगन है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। और फ्रांस की राजधानी पूछ लें तो ये पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। एफिल टावर कहाँ है? तो एफिल टावर पेरिस में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो ये लंदन है। संयुक्त गणराज्य के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? लंदन है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो मिश्रित कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रूस की प्रमुख नदी कौन है? तो रूस के प्रमुख जो नदी है वो वोल्गा है। कौन नदी है? तो ये वोल्गा है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और रूस के राष्ट्रपति अगर पूछ ले तो ये व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रूस के बड़े आकार के फार्म को क्या कहते हैं? तो ये शोभखोज कहते हैं। क्या कहते हैं? शोभखोज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? तो ये चुकंदर से चीनी निकाली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? तो ये मौसम कहते हैं। और एक बार मौसम का गिरावट होने के कारण ये आंधी तूफान को दर्शाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है? आर्द्रता ज्ञात करने के लिए तो ये हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक द्रव के मापने के लिए अगर पूछे तो ये हाइग्रो, ये हाइग्रो है ना, ये हो जाएगा हाइड्रो। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? तो ये 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 27 दिन 8 घंटे के समय लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण का स्थान कहाँ है, यानी मृत्यु इनका कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ। और जन्म पूछ ले तो ये कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लंगड़ा आम के लिए स्थान प्रसिद्ध कौन है? तो लंगड़ा आम के लिए बिहार प्रसिद्ध है। कौन है? बिहार प्रसिद्ध है। और बिहार के ज़िले मुजफ्फरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बोकारो में किसका कारखाना है? बोकारो में ये लोहा का कारखाना है। और बोकारो जो स्टील प्लांट है वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और किनके सहयोग से ये बना था? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था। सोवियत संघ कौन हो गया? रूस हो गया। ठीक है। और रूस अगर पूछ ले मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम जो त्यौहार है वह केरल का है। किसका त्यौहार है? केरल है। और केरल का अगर साक्षरता पूछ ले तो केरल का साक्षरता टोटल जो है 94.कुछ% इसका साक्षरता हो चुका है। ठीक है। और साक्षरता सबसे कम किस राज्य का है? तो ये बिहार राज्य का है। किसका है? बिहार राज्य का है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रिय है? तो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है। वो कौन कौन है? तो ये आपको बता देते हैं। आँख, नाक, कान, जीव और त्वचा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? तो ये गुर्दा है। और गुर्दा का वजन अगर गुर्दा इसको किडनी भी कहते हैं। और इसका अगर पूछ ले कि गुर्दा का वजन कितना है तो ये पुरुष में अलग होता है और महिला का अलग होता है। पुरुष में कितना होता है? तो पुरुष में आपको हो जाता है 125 से 170। और महिला में हो जाता है 115 से 155। ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।